अगर शॉर्टकट में इसकी समरी लिखना चाहें तो बच्चों देखो, एट रेजोनेंस जेड होगा मिनिमम किसके इक्वल होगा, आर के। फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। करंट जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, वी नॉट बाय आर। ये 3 बात तो माइंड में रखना ही रखना। एट रेजोनेंस जेड मिनिमम होगा, फेज डिफरेंस 0 है, और मैक्सिमम पीक वैल्यू जो है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट अपॉन आर होगा। कितना होगा बच्चों, वी नॉट अपॉन आर। ये पहला पॉइंट हो गया एट रेजोनेंस, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की मैं बात करता हूँ। एट रेजोनेंस पर आपको पता है एक्स सी जो है बच्चों किसके इक्वल होता है, एक्सएल के। तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मूला आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, कितना आएगा, 1 अपॉन रूट एल सी। यहाँ से फॉर्मूला आएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन रूट एल सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा आपके पास। इसको 1 को एक साथ लिख दो, एक लगा दो। अब आप ये देखो, इसमें नोट डाल के लिखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी, एफ नॉट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज by changing value of L and C. Resonant frequency can be changed by changing value of L and C. तो फॉर्मूले से ही दिख रहा है भाई। आपको मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, आपको ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, तो या तो आप L को चेंज कर दो, या फिर बच्चों आप किसको चेंज कर दो, C को कर दो। अगर मैं C की वैल्यू चेंज करता हूं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। अगर मैं L की वैल्यू चेंज करता हूं तो भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होगी, चेंज होगी। तो आप L और C को चेंज करके रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डज नॉट affected by R, यानी कि आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो R पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसके साथ में लिख लो, बट R रेजिस्टेंस, यानी कि R का मीन्स रेजिस्टेंस, बस रेजिस्टेंस कैन बी चेंज मैक्सिमम करंट। भाई आर को आप चेंज करोगे ना, देखो एल को चेंज करो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सी को चेंज करो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आर को आप कितना भी चेंज कर दो, ठीक है। जैसे मान लो भाई ये सर्किट आपको गिवन है, ये एल गिवन है, कुछ ये सी गिवन है, ठीक है, और ये मान लो आर गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके मान लो रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मान लो मैं कहता हूँ आपके पास में 50 हर्ट्ज है। कितनी है बच्चों, 50 हर्ट्ज है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। अब आर को आपने डबल कर दिया तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 50 रहेगी। आर को आपने 4 टाइम्स कर दिया, 4R कर दिया, कितना कर दिया बच्चों आपने, इस बार आपने इसको कितना कर दिया, 4R कर दिया। जब आप इसको 4R करोगे तो भी बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी रहेगी, 50 रहेगी। आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर किसी पर डिपेंड करेगी तो वो क्या है, L और C। तो वो L और C पर डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, L एंड C, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ L एंड C पर डिपेंड करेगी आपकी, ठीक है। इन दो फैक्टर पर डिपेंड करने वाली है, R पर डिपेंड वो नहीं करेगी। लेकिन अगर आप R को चेंज करोगे तो देखो Z जो होता है वो R होता है, अगर आप R को चेंज करोगे इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, Z क्या होगा, चेंज होगा। अगर Z चेंज होगा तो मैक्सिमम करंट चेंज होगी, क्योंकि मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V नॉट अपॉन Z या V नॉट अपॉन R। यानी कि अगर R को चेंज करोगे तो आपके पास में जो मैक्सिमम करंट है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये इनकी समरी लिखो, जो अभी तक आपने पढ़ा है इसको नोट करें बच्चों। तो रेडियो ट्यूनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो रेडियो ट्यूनिंग क्या होता है,
इसको समझो रेडियो ट्यूनिंग को। रेडियो ट्यूनिंग, तो देखो रेडियो ट्यूनिंग क्या होता है कि आपने कोई मान लो पुराने ज़माने में के जो रेडियो देखे होंगे इस टाइप का, मान लो ये कोई रेडियो है, ठीक है, और यहाँ पर रेडियो का एंटीना होता है ये, ठीक है, और यहाँ पर मान लो रेडियो का कोई नॉब लगा हुआ है, नॉब का मतलब स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और जो पुराने रेडियो देखे होंगे आपने यहाँ पर सिंबल होता है यूँ, ठीक है, और इसको अपन यूँ रोटेट करवाते रहते हैं, ठीक है। रेडियो देखा होगा बच्चों, जो आज के ज़माने का रेडियो नहीं, जो पुराने ज़माने के जो रेडियो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने रेडियो देखा होगा, जब आप रेडियो में क्या करोगे, यूँ जैसे जैसे मान लो आप इस नॉब को घुमाओगे, जब आप इस नॉब को क्या करते हो, घुमाते हो, तो इसका मतलब आप रील में किसको सेट करते हो, एल और सी की वैल्यू सेट करते हो। इस रेडियो के अंदर होता क्या है, इस रेडियो के अंदर बच्चों ऐसा सर्किट होता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और एक एल होता है, एक कैपेसिटर होता है, ये एसी होती है, ये रेडियो होता है। तो रेडियो जो होता है रियल में, आप जो घर में रेडियो यूज कर रहे हो वो रेडियो रियल में आपका क्या होता है, एलसीआर सर्किट होता है। क्या होता है बच्चों, एलसीआर सर्किट होता है। और इस रेडियो के नॉब को, जो स्विच जो है, जो नॉब है, इसको अपन घुमाते हैं, उसमें क्या होता है, रेडियो नॉब रोटेट। जब आप रेडियो के इस नॉब को जो बच्चों जब आप रोटेट करते हो तो रियल में आप क्या सेट कर रहे हो, वी एडजस्ट वैल्यू ऑफ सी और एल। आप जब इस नॉब को घुमा रहे हो तो उसका मतलब आप एल और सी की वैल्यू क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, ठीक है। और एल और सी की वैल्यू अगर आप सेट कर रहे हो, उसका मतलब आप किधर जा रहे हो, रेजोनेंस की तरफ जा रहे हो। तो वी एडजस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कौन सी, एफ नॉट। अब होता क्या है देखो, तो ये देखो, ये इसका एंटीना है। अब ये जब एंटीना है तो मान लो आपके पास में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है। क्या गिवन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आ रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 92.7 एफ हर्ट्ज, और ये बच्चों कौन सा एफएम है, 92.7 जो एफएम है आपके पास में, ये आपका बिग एफएम है, ठीक है ना। अब मान लो आप रेडियो है आपके पास में, आप रेडियो से कोई एफएम सुनना चाहते हो, तो ये आपके पास में 92.7 बिग एफएम है, 92.7 बिग एफएम है, ठीक है। और उसके बाद में ये फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ऐसे, ये इसके अंदर आ रही है, ये भी, ये है आपके पास में 93.5 हर्ट्ज, और ये आपके पास में कौन सा एफएम है बच्चों, रेड एफएम है। कौन सा है, रेड एफएम है आपके पास में, ठीक है। और एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है आपके पास में 98.7, ये आपके पास में रेडियो मिर्ची है। ये आपके पास में बच्चों क्या है, रेडियो मिर्ची 98.7 98.73 है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, रियलिटी में क्या होता है, रेडियो के कंसेप्ट को समझो। अब मान लो कि ये जो आपका रेडियो का जो एंटीना है, ये जो रेडियो का एंटीना है, इसने बिग एफएम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी लिया। इसी एंटीना ने रेड एफएम जो है 93.5 जो है उसकी वेव को भी लिया, रेडियो मिर्ची जो है उसकी भी वेव को लिया। अब मान लो बिग एफएम में हनी सिंह का सॉन्ग आ रहा है, इस पर नेहा कक्कड़ का सॉन्ग आ रहा है, और मान लो इस पर मिक्का सिंह का कोई सॉन्ग आ रहा है, या जो भी सिंगर आपको फेवरेट है, ठीक है। तो बिग एफएम जो है इस पर तो सॉन्ग आ रहा है, मान लो हनी सिंह का कोई सॉन्ग आ रहा है, इस पर मान लो नेहा कक्कड़ का सॉन्ग आ रहा है, और इस पर मान लो हिमेश रेशमिया का सॉन्ग आ रहा है।
तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है क्या, क्या आपको एक ही समय तीनों सॉन्ग सुनाई देते हैं? ऐसा नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, इस नोब को घुमाते हैं और मान लो इस नोब को घुमा के मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, मैंने इसको घुमाया, ठीक है ना, और मैंने इसको घुमा के पहले मैंने क्या करा, उसको यूं घुमाया। जैसे मैंने इसको घुमाऊंगा तो मैं क्या एडजस्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो एल और सी लगा हुआ है उसकी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। और फिर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और मान लो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैंने जो फिक्स करी 92.7 FM, यानी कि यहाँ पर मैंने देखा एक निडल होती है, ठीक है ना, वो निडल 92.7 पर रुकी हुई है। तो अब जो मेरे को सॉन्ग सुनाई देगा, यानी कि अब जो ये एंटीना है, ये एंटीना कैचअप तो सबको करेगा, लेकिन इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 92.7 FM है। यानी कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं करंट का, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और बच्चों ये करंट का, तो इसका ग्राफ देखो ऐसा होगा ये। तो रियल में क्या हुआ, ठीक है, रियलिटी कहानी जो है बच्चों वैसे भी कि मैंने जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो सेट करी वो 92.7 हर्ट्ज सेट कर दी। और जैसे ही मैंने 92.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करी, इस फ्रीक्वेंसी पर मेरे को, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पर मेरे को करंट क्या मिल गई, मैक्सिमम मिली। और करंट जब मैक्सिमम मिली तो मेरे को जो है साउंड जो आएगा वो कैसा साउंड आएगा, बेस्ट साउंड आएगा। कैसा साउंड आएगा, बेस्ट साउंड आएगा। यानी कि जब मैं इस नोब को, ये जो नोब है, जब मैं इसको 92.7 पर सेट कर दूंगा, जब इस नोब को मैं 92.7 हर्ट्ज पर जब सेट करूंगा तो वो मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की करंट मैक्सिमम होगी, और करंट जब मैक्सिमम होगी तो बच्चों पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब पावर मैक्सिमम होगी तो मेरे को बिग एफएम पर जो गाना बज रहा है हनी सिंह का, वो हनी सिंह का गाना ही सुनाई देगा, हनी सिंह का गाना ही सुनाई देगा। ना तो मेरे को नेहा कक्कड़ का गाना सुनाई देगा और ना ही बच्चों मेरे को हिमेश रेशमिया का सॉन्ग सुनाई देगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एंटीना नेहा कक्कड़ के सॉन्ग को ले नहीं रहा है, ये नेहा कक्कड़ के सॉन्ग को भी ले रहा है, ये हिमेश रेशमिया के सॉन्ग को भी ले रहा है, लेकिन नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया के जो सॉन्ग है उनकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है ना, उनकी पावर बहुत कम है, वो मेरे को सुनाई नहीं देंगे। आप देख लो, ठीक है, 93.5 यानी कि लगभग आपका यहाँ आएगा, देखो ये 93.5, तो 93.5 जो है, यानी कि ये जो बिग एफएम जो आपको दिख रहा है, सॉरी बिग एफएम नहीं, रेड एफएम, यानी कि जो रेड एफएम जो है मेरे पास में, रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी ये रही। और इस फ्रीक्वेंसी पर देखो बच्चों करंट देखो कितनी कम है, करंट बहुत कम है, करंट कम है तो पावर भी बहुत कम है। यानी कि मेरे कान में नेहा कक्कड़ के गाने आ तो रहे हैं, लेकिन वो इतने धीरे है, इतने स्लो है कि वो आपको सुनाई नहीं देंगे वो। इसी तरह देखो हिमेश रेशमिया साहब को 98.3, तो 98.3 तो ऐसा बहुत यहाँ आएगा, तो उसकी तो बच्चों करंट और भी कम होगी, यानी कि हिमेश रेशमिया का सॉन्ग और भी स्लो कर दिया। यानी कि अभी आपने इस नोब को कहां पर सेट करके रखा है, 92.7 FM पर। तो मैंने इसको 92.7 FM पर कर दिया, तो इस फ्रीक्वेंसी की जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगी तो पावर मैक्सिमम होगा, और पावर मैक्सिमम होगा तो आपको सिर्फ हिमेश रेशमिया का सॉन्ग ही सुनाई देगा। अब बच्चों मैंने क्या करा, मान लो मैंने इसको फिर घुमाया, ठीक है, और मैंने इसको फिर घुमा के इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ सेट कर दी 93.5 हर्ट्ज पर। 93.5 हर्ट्ज पर मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, सेट कर दिया। यानी कि इस बार रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी है अपने पास में, 93.5 है। कौन सी है, 93.5। यानी कि इस बार आपके पास में ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखो 93.5, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस बार इसकी करंट मैक्सिमम होगी, यानी कि अब ग्राफ ये नहीं होगा, अब ग्राफ ये होगा। तो अब आपको देखो, अब आपके पास में जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने जो सेट करी, इस नोब को घुमा के जो सेट करी, वो कितनी करी, 93.5। और जैसे ही बच्चों आपने, ठीक है, आपने जैसे ही इस बार 93.5 सेट करी, तो ये 93.5 की जो करंट होगी, 93.5 की करंट होगी बच्चों, ये मैक्सिमम होगी। यानी कि इस बार आपको कौन सी करंट मैक्सिमम मिलेगी, 93.5 हर्ट्ज वाली। और इस फ्रीक्वेंसी की करंट मैक्सिमम, इसका मतलब पावर मैक्सिमम, और पावर मैक्सिमम यानी कि इस बार आपको जो साउंड सुनाई देगा वो नेहा कक्कड़ का सुनाई देगा, नेहा कक्कड़ का सॉन्ग सुनाई देगा, क्योंकि आपने इस बार फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करी है, 93.5 सेट करी है। यानी कि
अब आपको ना तो हनी सिंह का सॉन्ग सुनाई देगा ना बच्चों हिमेश रेशमिया का। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एंटीना इन दो फ्रीक्वेंसी को ले नहीं रहा, ले तो रहा है, लेकिन इनकी पावर आपने क्या कर दी, कम कर दी। आप देख लो, ये देखो बच्चों, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी है 92, इस 92 यानी कि ये वाले ग्राफ की अगर मैं एनालिसिस करूं, ये 1 नंबर ग्राफ, ये 2 नंबर ग्राफ, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो मैं अब 2 नंबर पर जा रहा हूं, ये पहले था। तो ठीक है, तो अब अपनी जो फ्रीक्वेंसी सेट है बच्चों, अब अपनी फ्रीक्वेंसी सेट है 93.5, तो ये 93.5 पर 2 है। तो आप इस पर देखो 92.7 पर करंट देखो कितनी कम है, ले तो रहा है लेकिन करंट बहुत कम है। करंट कम यानी कि करंट मिनिमम, पावर मिनिमम, पावर मिनिमम, तो आपको आवाज ही नहीं सुनाई देगी। हिमेश रेशमिया साहब को देखते हैं, तो हिमेश रेशमिया साहब तो यहाँ आएंगे, 98 पावर तो यहाँ आएगी, फ्रीक्वेंसी 98 यहाँ आएगी, तो 98 पर देख लो करंट फिर क्या आएगी, कम आएगी। करंट क्या आएगी, कम आएगी। इसीलिए हमारा जो रेडियो स्टेशन होते हैं बच्चों, रेडियो स्टेशन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का गैप रखते हैं, वो पास पास नहीं रखते। ऐसा नहीं है कि भैया बिग एफएम जो है वो 92.7 पर है, ठीक है ना, रेड एफएम 93. इस पर हो जाएगा, क्या बोलते हैं 92.8 पर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक चैनल की फ्रीक्वेंसी अगर 92.7 है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा रखी जाएगी, थोड़ा गैप रखा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मान लो दोनों पास पास रख दूं, मैं कह दूं भैया मान लो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने कह दिया बिग एफएम 92.7, रेड एफएम ठीक है 92.8। अब मान लो बंदे ने थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा घुमाएगा तो ये तो भाई साहब बहुत पास पास में, ये तो क्या है बहुत ज्यादा पास पास में। जब ये बहुत ज्यादा पास पास में है तो देखो 92.7 की करंट भी मैक्सिमम है और 92.8 इसकी भी करंट मैक्सिमम है। तो इस बार आपको क्या हनी सिंह और नेहा कक्कड़ दोनों का मिक्सर सुनाई देगा, फिर ओवरलैप हो जाएगा वो, क्योंकि आपने दो रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत पास पास में कर दी। आपने क्या कर दिया, बिग एफएम जो है ना, आपका जो बिग एफएम है इसको तो आपने सेट कर दिया 92.7 एफएम पर, ठीक है ना, और रेड एफएम जो है इसको आपने सेट कर दिया 92.8 पर। तो जैसे आपने देखा फ्रीक्वेंसी 92.7 है, इस पर करंट मैक्सिमम मिली, लेकिन 92.7 के पास में 92.8 है, तो उसकी भी तो करंट मैक्सिमम होगी 92.8। बताओ बच्चों 92.8 इसके पास में आएगा कि नहीं आएगा, जब वो इसके पास में आएगा तो उसकी भी करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि इसकी भी करंट मैक्सिमम और इसकी थोड़ी सी मैक्सिमम से कम, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा कम नहीं होगी। यानी कि आपको हनी सिंह का भी सॉन्ग सुनाई देगा, नेहा कक्कड़ का भी सॉन्ग सुनाई देगा, दोनों मिक्स सुनाई देगा, दोनों वॉइस ओवरलैप हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो हमारे इंडिया के अंदर जो रेडियो स्टेशन होते हैं, रेडियो स्टेशन जानबूझकर इनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस रखता है। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, देखो अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं हुआ ना तो दोनों की करंट पास पास में आएगी, और करंट पास पास में यानी कि पावर पास पास में होगी, और पावर पास पास में होगी तो फिर वो वॉइस ओवरलैप हो जाएगी। इसीलिए ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैप के कंसेप्ट से बचने के लिए ये फ्रीक्वेंसी इनमें गैप रखा जाता है। ठीक है, हमारे टीवी के अंदर भी होता है, ठीक है, रेडियो में नॉब होता है, टीवी में क्या होता है, स्विच होता है। आप आज तक देख रहे हो तो आज तक की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, ठीक है ना, एबीपी न्यूज़ की कुछ और होगी, जियो न्यूज़ की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी दूर दूर होती है। अगर फ्रीक्वेंसी पास पास होने लगी तो वो चैनल एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है ना। पिक्चर आ रही है आज तक की, ठीक है ना, वॉइस आ रही है सुधीर चौधरी की, जियो न्यूज़ एडिटर की, ठीक है। तो ओवरलैप से बचने के लिए फ्रीक्वेंसी दूर दूर रखी जाती है, और इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का जो गैप होता है, इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी का गैप होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ बोलते हैं। ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये वाला, ये और ये, तो ये गैप, इसको आगे जाके क्या बोलेंगे बच्चों, बैंड विड्थ, ठीक है। या फिर इसका जो एक सिंगल ग्राफ बना देता हूँ, उसमें मैं बैंड विड्थ को बताता हूँ। तो पहले तो रेडियो का कंसेप्ट समझ में आ गया। रेडियो के नॉब है, उसको रोटेट कराओगे तो आप क्या एडजस्ट करोगे, एल और सी की वैल्यू को एडजस्ट करोगे। उसके बाद में आप क्या एडजस्ट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हो। आपने जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट कर दी 92.7 सेट कर दी, तो सिर्फ और सिर्फ 92.7 की जो करंट है वही मैक्सिमम होगी। इन दो की करंट क्या होगी, बहुत कम होगी, जीरो होगी, बहुत कम होगी। इन दोनों की करंट कम तो पावर भी कम, पावर कम तो इन दोनों की वॉइस आपको नहीं सुनाई देगी, आपको सिर्फ एक ही सुनाई देगा, बिग एफएम। क्या सुनाई देगा, बिग एफएम सुनाई देगा, ठीक है। क्या सुनाई देगा, बिग एफएम, ठीक है। और इसके बैंड विड्थ को देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो बच्चों, बैंड विड्थ ऐसे होती है, ठीक है। ओमेगा की जगह, फाई की जगह मैं ओमेगा ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। ये आपके पास में मान लो पावर है, ठीक है, एवरेज पावर है। और ये हो गया ओमेगा नॉट, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये होगी ओमेगा 1, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये क्या होगी ओमेगा 2, ठीक है। यहाँ पर पावर जो है बच्चों वो क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। पावर बच्चों यहाँ पर क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो पहले इसको नोट करें, उसके बाद अपन बात करते हैं बैंडविड्थ शार्पनेस की। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है बच्चों वो है अपने पास में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ ऑफ और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो शार्पनेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मान लो आपके पास में ये फ्रीक्वेंसी है, अब तो ये आपके पास में क्या है करंट है। अगर मैं शार्पनेस को कम लेता हूँ जानबूझकर, मान लो करंट के बीच में मान लो ऐसा ग्राफ आ रहा है यूँ, इसकी शार्पनेस तो चलो फिर भी है, ये ले लेते हैं, ये वाला ये है, इसकी शार्पनेस ये, इसके शार्पनेस को मैंने बच्चों क्या कर दिया, ग्राफ जो है इसके शार्पनेस को मैंने क्या कर दिया मिनिमम कर दिया। शार्पनेस का मतलब तीखापन जो है, इससे शार्पनेस बहुत कम है। मैंने क्या करा वही कहानी है, मैंने इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बच्चों सेट कर दी कहाँ पर 92.7 FM पर, 92.7 FM पर। कोई डाउट नहीं है, अगर ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो बच्चों इस पर जो करंट आएगी, इस पर जो करंट आएगी बच्चों वो कौन सी करंट होगी मैक्सिमम करंट होगी। और 92.7 पर कौन सा सॉन्ग आ रहा था हनी सिंह का, हनी सिंह का सॉन्ग सुने देगा। आप नेक्स्ट स्टेशन में साहब की बात करते हैं मान लो, ठीक है, या नेहा कक्कड़ की। तो दूसरा जो स्टेशन है बच्चों अपने पास में वो है 93.5, ठीक है। तो 93.5 है। तो अब ये 93.5 है, इसकी भी तो करंट देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने तो सेट करी 92.7, तो ये तो आपके पास में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम है। तो नो डाउट है करंट मैक्सिमम होगी तो पावर मैक्सिमम होगी, और पावर मैक्सिमम होगी तो आपको साइन सुनाई देगा। लेकिन मैंने जानबूझकर ग्राफ का शार्पनेस को क्या कर दिया मिनिमम कर दिया। तो जब मैं शार्पनेस को मिनिमम करूंगा तो आप ये देखो कि 92 के जस्ट पास में 93.5 है, इतना तो गैप है। लेकिन इसके लिए जो करंट है बच्चों ये भी तो मैक्सिमम है कि नहीं है। तो आपको ये करंट भी सुनाई देगी और ये भी सुनाई देगी, यानी कि आपको हनी सिंह का भी सॉन्ग सुनाई देगा और नेहा कक्कड़ का भी सॉन्ग सुनाई देगा, यानी दोनों सॉन्ग एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे ओवरलैप हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट तो बच्चों क्या हो गया गलत हो गया। तो शार्पनेस मिनिमम नहीं होनी चाहिए, शार्पनेस कैसे होनी चाहिए मैक्सिमम। शार्पनेस जो है यानी कि ये तो बच्चों बिल्कुल क्या है रॉन्ग है, यानी कि आपको शार्पनेस जो है वो क्या रखनी पड़ेगी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। अब जब शार्पनेस को जब मैक्सिमम रखूंगा तो उसकी कहानी देख लो क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी और बच्चों ये क्या हो जाएगी करंट हो जाएगी, बच्चों ये क्या हो जाएगी करंट हो जाएगी, ठीक है, ये करंट हो गई। और ये देखो ये शार्पनेस है इसकी, इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, अब आप यहाँ से देखो आराम से, ठीक है। तो ये आपने सेट कर दी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मान लो हर बार वो नहीं होती है, 92.7 FM सेट करी तो बच्चों यहाँ पर आपको करंट क्या मिल जाएगी मैक्सिमम मिल जाएगी, करंट क्या मिल जाएगी मैक्सिमम मिलेगी। 92 के पास में यहाँ आएगा आपके पास में 93.5। अब इसकी करंट देखो कितनी मिल रही है मिनिमम। तो दोनों के बीच में देख लो गैप मिला कि नहीं मिला। यहाँ देखो करंट के बीच में गैप था क्या, कोई गैप नहीं था, करंट के बीच में गैप कम था, पावर के बीच में गैप कम था। तो दोनों सॉन्ग हनी सिंह का सॉन्ग नेहा कक्कड़ का सॉन्ग ओवरलैप हो रहा था। यहाँ पर देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 92.7 FM का ही सॉन्ग सुनाई देगा, आपको सिर्फ हनी सिंह सुनाई देगा, नेहा कक्कड़ का गाना नेहा कक्कड़ का सॉन्ग नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, इसलिए नहीं सुनाई देगा बच्चों क्योंकि उसकी करंट बहुत कम है, उसकी करंट क्या है कम है, ठीक है। तो आपको पहले बात तो ये कन्फर्म है कि आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है बच्चों ये क्या रखनी पड़ेगी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया। उसके बाद में आता है बैंडविड्थ। देखो क्या होती है बैंडविड्थ, क्या होती है। अगर मैं देखो ये ग्राफ आपने बना लिया होगा, तो ये ग्राफ अगर मान लो मैं फ्रीक्वेंसी की जगह मान लो ओमेगा लेता हूँ, तो ये बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट
और ये इसके पास के थोड़े से जो पॉइंट जिनमें करंट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती, ये वाला पॉइंट ले लो आप। ये जो करंट है बच्चों, ये ओमेगा 1 पर मिलेगी आपको, और ये जो है बच्चों, ये आपको कहाँ मिलेगी, ओमेगा 2 पर। तो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं बच्चों बैंड विड्थ। बैंड विड्थ को मैं क्या लिखाऊंगा, डेल्टा वी से। और बैंड विड्थ जो है बच्चों, ये भी क्या होनी चाहिए, स्मॉल। देख लो, बैंड विड्थ स्मॉल होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा कर दोगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, बैंड विड्थ को भी आप क्या रखोगे, स्मॉल रखोगे। इसको नोट करें बच्चों, ठीक है। तो रेजोनेंस शार्प होना चाहिए, इसके अंदर शार्प लिख लो बच्चों। मैक्सिमम क्या होता है, ये होगा शार्प। मैक्सिमम का मतलब, शार्पनेस का मतलब कैसा होगा, मैक्सिमम होने के शार्प होगा, शार्प रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस बच्चों कैसा होना चाहिए, शार्प रेजोनेंस, ठीक है। यानी कि देखो इसकी शार्पनेस कम है, ये देखो ये थोड़ा शार्प है, तो रेजोनेंस जो है कैसा होना चाहिए, शार्प रेजोनेंस होना चाहिए। और बैंड विड्थ बच्चों देखो इसमें कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, ताकि ओवरलैप नहीं हो, ताकि ओवरलैप ना हो, ठीक है। लिख लिया बच्चों, इसको नोट करें, फिर आगे की अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया, तो ये तो आप समझ गए कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस शार्प होना चाहिए और बैंड विड्थ कैसे होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। अब अपन आगे की बात करते हैं इसी के अंदर। अब देखो, अगर मैं बच्चों ग्राफ बनाना चाहूँ, ये तो कन्फर्म है कि शार्प ग्राफ बनेगा आपके पास में। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई है, ओमेगा नॉट, ओमेगा ले रहा हूँ डब्लू की जगह, सॉरी फ्रीक्वेंसी एफ की जगह ओमेगा ले रहा हूँ, डब्लू ले रहा हूँ, ओमेगा बोलो उसको। और ये जो है आपके पास में, ये हो गई ओमेगा 1, ये हो गई बच्चों आपके पास में ओमेगा 2, ठीक है। और ये है बच्चों आपके पास में आई नॉट। अब करंट देखो बच्चों, ये करंट होगी आई नॉट मैक्सिमम, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है आई नॉट मैक्सिमम बाय √2। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होगी, तो बच्चों पावर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पावर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर पावर क्या होगी, मैक्सिमम का कितना होगी बच्चों, हाफ होगी। कैसे होगी, हाफ। ये भी देख लो, तो पावर जो होता है, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला अपने पास में जो आया था वो ये आया था, आई नॉट मैक्सिमम का स्क्वायर बाई r√2, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पावर आ गई। अब पावर जो है मैक्सिमम का √2 हो गई। अब पावर देखते हैं, देखो कितनी होगी P। अब करंट जो है यहाँ पर, तो देखो ये जो पॉइंट है इस पर करंट मैक्सिमम थी, और इस पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट है आपके पास में, ठीक है, W1 W2 पर, इस पर मैक्सिमम करंट की √2 हो गई। तो ये आई मैक्सिमम बाय √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R, और बच्चों ये कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो आई नॉट मैक्सिमम का स्क्वायर, ये हो जाएगा R√2 का स्क्वायर 2, ये कितना हो जाएगा 4। यानी कि पावर जो है वो कितनी आएगी, मैक्सिमम का कितना आएगा, हाफ आएगा। यानी कि इस पॉइंट पर पावर जो है मैक्सिमम का कितना होगा, हाफ होगा। पावर जो है मैक्सिमम का कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, ठीक है। और अब आप ग्राफ को देखो, ध्यान से पढ़ो ना। तो ग्राफ में अगर मैं करंट की बात करूँ ना, करंट की, तो करंट देखो कितनी कैसे चेंज हो रही है, आई नॉट मैक्सिमम √2 से, ठीक है, करंट आई मैक्सिमम से कितनी जा रही है, आई नॉट, फिर वापस कितनी हो रही है बच्चों, आई मैक्सिमम √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है करंट के लिए। पहली बात, अगर मैं पावर की बात करूं, पावर की, तो इस पॉइंट पर देखो पावर कितनी थी, पावर थी मैक्सिमम पावर का 2, फिर पावर वापस मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम का बच्चों कितना हुई, √2 हुई, ठीक है। और मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का बात करूं तो ओमेगा 1, ओमेगा नॉट, ओमेगा 2, ठीक है भाई। आप इस पॉइंट पर देखो पावर कितनी थी, आई मैक्सिमम √2, फिर आई मैक्सिमम हुई, फिर आई मैक्सिमम बाई √2 हुई। पावर देखो मैक्सिमम बाई 2, फिर मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम का कितनी हुई, हाफ हुई। फ्रीक्वेंसी देखो इस पर ओमेगा 1, फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हुई, फिर कितनी हुई, ओमेगा 2 हुई। ओमेगा 1 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2। इसको नोट करें बच्चों, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन हमारे कोर्स में नहीं है, जब कैलकुलेशन करके जब बैंड विड्थ जब आप फाइंड करोगे, तो बैंड विड्थ जब आप फाइंड करोगे
ये आपको बैंड विथ ये आपको गिवन है बच्चों, ये है बैंड विथ। तो बाय कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन से आप डेल्टा वी फाइंड करोगे, डेल्टा वी का मतलब W2 माइनस W1, तो बच्चों ये कितना आएगा R/L आएगा। R बाई कितना आएगा L। ये ग्राफ बच्चों सिमेट्री है, ठीक है, एक मिनट। तो ये ग्राफ आपका सिमेट्री होने की वजह से ये वाली जो वैल्यू है बच्चों ये कितनी होगी R/2L। ये कितनी होगी बच्चों R/2L। भाई ग्राफ सिमेट्री है। ओमेगा नॉट जो है ना इन दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट है, ये पूरा RL है, ठीक है ना। डेल्टा ओमेगा कितना है RL, तो ये इसका आधा आधा हो गया, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन से याद ही रखनी पड़ेगी। और इससे देखो जब आप ओमेगा 1 निकालोगे, ओमेगा 1 निकालोगे तो कितना आएगा ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस R/2L। ओमेगा 2 निकालोगे ओमेगा नॉट प्लस R/2L, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। याद नहीं रखनी है, आपसे भी याद रखो जो बैंड विथ है आपके पास में, बैंड विथ कितनी आएगी R/L आएगी, इसको नोट करो। तो ये जरूर ध्यान में रखना, ये माइंड में सेट करके रखना कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है वो कैसा होगा, शार्प रेजोनेंस होगा। कैसा होगा बच्चों, शार्प रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसा होगा, शार्प होगा। और बैंड विथ जो है बच्चों, बैंड विथ कैसी होगी, स्मॉल होनी चाहिए। बैंड विथ कैसी होनी चाहिए, स्मॉल। बैंड विथ को स्मॉल रखना है और रेजोनेंस कैसा करोगे, शार्प करोगे। इसको नोट करें। फिर अपन बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। लास्ट क्वालिटी फैक्टर लिख लिया बच्चों, ये लास्ट देखो क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इसको यूं भी बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जो है क्यू, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट का मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। अब मान लो आप बच्चों देखो रेडियो से मान लो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, हनी सिंह का सुन रहे हो, नेहा कक्कड़ है, हिमेश रेशमिया, किसी का भी सॉन्ग सुन रहे हो, तो आपका एम क्या रहेगा कि क्वालिटी कैसी आनी चाहिए, बेस्ट आनी चाहिए भाई, अच्छी क्या क्वालिटी आनी चाहिए, साफ़ सुथरी आवाज़ आनी चाहिए, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो हमारा जो एम होता है, हमारा जो एम रहता है रेडियो के अंदर वो ये रहता है, क्या रहती है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। क्वालिटी बेस्ट होने का मतलब क्यू जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्यू जो है बच्चों क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब क्यू का अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो देखो ओमेगा नोट जो है इसका फॉर्मूला होता है 1/√LC, ठीक है, 1/√LC। बैंड विड्थ जो है, बैंड विड्थ का जो फॉर्मूला आया था R/L आया था। तो यहाँ से मैं क्यू का फॉर्मूला निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्यू का फॉर्मूला आएगा क्यू नॉट, क्यू नॉट का मतलब कितना हो गया 1/√LC, ठीक है। डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा फॉर्मूला आएगा R/L, तो ये हो जाएगा L/R और √L, तो √L से √L कट जाएगा। तो Q का फॉर्मूला आएगा 1/R, ये L²/C, ये फॉर्मूला बनेगा क्वालिटी फैक्टर का। मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मान लो आप किसी भी सिंगर का सॉन्ग सुन रहे हो, जैसे मान लो लता मंगेशकर का सॉन्ग सुन रहे हो, तो मैं चाहूँगा भाई लता मंगेशकर जो है उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, तो आवाज़ वास्तव मेरे को मीठी सुनाई दे, स्वीट सॉन्ग सुनाई दे। या कुमार सानू का सॉन्ग सुन रहा हूँ मैं, तो कुमार सानू का सॉन्ग मैं चाहूँगा कि कुमार सानू की आवाज़ सुनाई दे, बीच में खड़खड़ नहीं हो। तो हमारा एम हमेशा ये रहता है कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, क्यू फैक्टर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब इसको मैक्सिमम करना है तो बच्चों इसको मैक्सिमम देखो कैसे करोगे, आप चाहते हो कि क्यू जो है वो मैक्सिमम हो, तो क्यू मैक्सिमम कब होगा, जब आर क्या हो, स्मॉल हो। आर क्या हो, स्मॉल हो, आर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। आर क्या होना चाहिए, स्मॉल। और इसको ऐसे भी कंपेयर करके देख लो, आर स्मॉल होगा, आर स्मॉल यानी कि जेड स्मॉल, और जेड स्मॉल यानी करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। भाई आर स्मॉल है ना, तो इसका मतलब करंट क्या होगी, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम है तो बच्चों साउंड कैसा आएगा, बेस्ट आएगा। साउंड कैसा आएगा, बेस्ट आएगा। और क्यू मैक्सिमम करना है तो बच्चों एल को क्या कर दो, लार्ज कर दो, एल को लार्ज कर दो, और सी जो है सी को क्या कर दो, स्मॉल कर दो। मैथमेटिक्स है भाई, इसको देखो ज़्यादा करना है, क्यू को
लार्ज रखना है तो Q को ज्यादा रखना है तो R को कम रखो, R को कम रखोगे, R मिनिमम है, रेजिस्टेंस मिनिमम है, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगी, ज्यादा मिलेगी, करंट ज्यादा मिलेगी, पावर ज्यादा मिलेगी, पावर ज्यादा मिलेगी, साउंड बेस्ट आएगा, साउंड क्या आएगा, बेस्ट आएगा। L को क्या कर दो, लार्ज कर दो, C को बच्चों क्या कर दो, स्मॉल कर दो। तो ये तो हो गया Q के लिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए बताऊं आपको बैंड विड्थ के लिए, तो डेल्टा V जो है बैंड विड्थ, तो बैंड विड्थ का तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, RL, और मैं चाहता हूं कि बैंड विड्थ बच्चों कैसी मिले, मेरे को स्मॉल मिले। तो बैंड विड्थ स्मॉल तब मिलेगी आपको, आप चाहते हो बैंड विड्थ स्मॉल मिले तो R क्या मिलना पड़ेगा, स्मॉल, और ये अगर आपको स्मॉल चाहिए तो बच्चों L देखो क्या मिलना चाहिए, लार्ज। तो यहाँ पर भी देखो L लार्ज है, यहाँ पर भी L क्या है, लार्ज। तो ओवरऑल बेस्ट रेजोनेंस, शार्प रेजोनेंस, शार्प रेजोनेंस का मतलब साउंड एकदम बढ़िया है, रेडियो में साउंड एकदम बढ़िया है, बेस्ट है, तो इसके लिए R स्मॉल रखो, L को लार्ज रखो और C को बच्चों क्या रखो, स्मॉल रखो। तो इसमें बेस्ट रेजोनेंस मिलेगा, शार्प रेजोनेंस मिलेगा। रेजोनेंस का मतलब हमेशा ध्यान रखना तीन बातें, ZR के इक्वल, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, फेज एंगल कितना होगा, 0 होगा, XL SC के इक्वल होगा। तो ये अपना एक पूरा का पूरा लेक्चर जो है रेजोनेंस पर, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रेजोनेंस पर, इसको बच्चों यही एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।